क्या कर्जे चुकाने के बाद कंपनी में और पैसा आएगा और क्या ये कंपनियां पहले की तरह और मजबूत होंगी। काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि अब तो शायद मामला खत्म हो चुका है, लेकिन जैसा कि इस ग्रुप के बारे में जाना जाता है और इस ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन एमिरेट्स सुभाष चंद्रा साहब के बारे में जाना जाता है कि वो जब कभी भी चुनौतियां आई हैं पिछली बार से ज़्यादा मजबूत होकर उन चुनौतियों से बाहर निकले हैं और अब भी ऐसा ही कुछ बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। ये हुआ है डेवलपमेंट जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स की तरफ से बड़ी पूंजी डालने का। 2200 करोड़ से ज़्यादा का निवेश इस कंपनी में आता दिख रहा है। लेकिन जैसा कि जी ग्रुप का इतिहास रहा है, जितने सवाल उठते हैं उसके जवाब मिलते हैं और जवाब के सामने फिर से कई सारे सवाल उठते हैं। और आज मैं आपकी मुलाकात जी ग्रुप के चेयरमैन एमिरेट्स और फाउंडर डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब से करवा रहा हूं और वो सारे सवाल मैं पूछूंगा जो आप जानना और समझना चाहते हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा साहब से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी मीडिया को समय देने के लिए। भले ही वैसे मैं और मेरा चैनल जी मीडिया के हिस्से हैं, लेकिन आज मैं सवाल मेरे अपने नहीं, मेरे दर्शकों के और आपकी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बिहाफ पर पूछना चाहता हूं। तो शायद थोड़े से तीखे और मुश्किल सवाल भी होंगे। सबसे पहला सवाल यहीं से आता है कि आपने एक बड़ा पैसा डालने की बात कही है कि अब जी एंटरटेनमेंट में प्रमोटर्स पैसा डालेंगे, अपनी स्टेक 18% से ज़्यादा करेंगे। इस वक्त क्यों आपको ख्याल आया कि प्रमोटर्स को स्टेक बढ़ानी चाहिए, कंपनी में और पैसा डालना चाहिए? अनिल, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू। जैसा आपने कहा कि आप अपने जी बिजनेस के दर्शकों के या आपके जो क्लाइंट्स हैं और हैं उनके जो मन में प्रश्न हैं वो पूछेंगे। पूछिए, भले ही सवाल तीखे हों, भले ही एम्बैरेसिंग हो, कैसे भी हो, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सभी सवाल पूछिए और मैं भी बेबाकी से जवाब दूंगा। और सभी सवालों के जवाब मन से, दिल से देने के बारे में मैं जाना भी जाता हूँ जी। अब आपका प्रश्न पहला है कि इस समय में क्यों प्रमोटर फैमिली जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में अपनी साझेदारी क्यों बढ़ा रहे हैं और क्यों पैसा डाल रहे हैं जी। देखिए, ये जब 25 जनवरी 2019 को मेरी निजी पर्सनल बिजनेस यात्रा की पहली बार जो मैं फाइनेंशियल मार्केट्स में कमिटमेंट पूरी करने में फेल हुआ, और 2020 के आते आते हमने जो हमारे 44% साझेदारी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज में थी उसको बेच करके हमने लोगों का पैसा चुकाया और केवल 4% हमारी हिस्सेदारी रह गई। तभी भी मैंने, शायद ध्यान है मुझे कि मैंने कहा था कि जब भी कभी होगा हमारे पास पैसे होंगे तो हम वापस अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहेंगे। तो हमने लगभग सभी के ही पैसे लोन चुकाए हैं। 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन चुकाए हैं। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं बल्कि खुशी है कि हमने इतना पैसा चुकाया और अपना सर ऊंचा करके आज हम चल पा रहे हैं। तो वो लोन चुकाने के बाद अभी जो हमारे पास कुछ पैसा, जो रिकवरी के कुछ पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के और के आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें डालने का तय किया। पिछली बार मुझे याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था तब मैंने आपको पूछा भी था कि लोग बातें कर रहे हैं कि आपको इतना कर्ज चुकाना है कि आप देश छोड़ के तो नहीं जा रहे हैं, भाग तो नहीं रहे। आपने कहा था मैं एक एक पैसा चुकाऊंगा। चलिए, आपने पैसा चुकाया। दो चीज़ें यहाँ मैं जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि क्या अब जितनी आपकी लेनदानियाँ थी सब चुका दी गई हैं,
और दूसरा ये उस चुकाने के बाद इतना पैसा कहां से आया, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पास इतना पैसा आया कहां से कि सारे अपने जितने कर्ज थे वो चुका दिए और उसके ऊपर आप और कंपनी में पैसा ला पा रहे हैं। देखिए, पहले तो हमने लगभग सबका पैसा चुकाया है जी, और 2-3 अकाउंट जो स्टैंडर्ड अकाउंट हैं, जो अभी भी पैसा देना है कुछ अकाउंट्स में, वो नॉर्मल रूटीन में है और वो समय रहते जब भी ड्यू होगा चुकाया जाएगा। और ये जो पैसा अभी हमारे पास आया है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, हमारे कई स्टेट गवर्नमेंट से पैसे अभी और भी आने हैं। ये पैसे तब से 4-5 सालों से रुके हुए थे, ये आए हैं। अब मुझे किसी का चुकाना नहीं है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी वापस थी कि जी में होल्डिंग अपनी वापस बढ़ाई जाए। तो कहीं कहीं पुराने फंसे हुए पैसे वापस आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक जो कुछ भी ग्रुप को फाइनेंशियली ये जो दिक्कतें आई, बीच बीच में आपके पेमेंट डिले हुए या देर से आपने दिए बाद में चुका है, क्या इसके पीछे बिजनेस के खराब डिसीजंस थे या फिर वाकई में आपको जिससे आना था नहीं आया तो मैं आगे कैसे दूं? ये जो तकलीफ जब आई तो वो कई बिजनेस डिसीजन मेरे गलत थे। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में जाना, उसका निर्णय करना मेरी गलती थी, और वो गलती की और उसके साथ दूसरी गलती और की कि उस बिजनेस को गलत आदमियों को लगा के उनके हाथ छोड़ दिया, उनके भरोसे छोड़ दिया, और भी गलती की जिसका नतीजा भुगता है। और आप जिस कंपनी की बात आज कर रहे हैं, जील ने भी, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड में कोई बिजनेस की खराबी ना होते हुए, बिजनेस में सब कुछ ठीक होते हुए, उस कंपनी का कोई डेट ना होते हुए भी, जील के ऊपर भी हमारे ग्रुप की जो तकलीफें थी उसकी वजह से बादल मंडरा है, और कुछ भी नहीं था। आप वैसे तो सर एक बड़े मजबूत व्यक्तित्व वाले आदमी हैं, लेकिन आपका ये जो सॉफ्ट कॉर्नर वाला है या सॉफ्ट वाला जो एस्पेक्ट है, मैंने 2-3 बार इंटरव्यू में देखा है कि आप एक्सेप्ट भी करें कि हाँ मैंने कुछ बिजनेस डिसीजन गलत लिए हैं, लेकिन अब ये जो डिसीजन है आपका स्टेक बढ़ाने का, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि अल्टीमेटली जो जी एंटरटेनमेंट के जो शेयर होल्डर्स हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, उनको फायदा कैसे, क्योंकि स्टेक तो आपकी बढ़ रही है, डाइल्यूशन भी हो रहा है, उन्हें कैसे फायदा होगा? मुझे तो उल्टे बात है। आपका सवाल जो आप कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे, सवाल आपका सही होगा, लेकिन मुझे जो जील के इन्वेस्टर रिलेशन के लोगों ने मुझे पिछले 8-10 महीने से जो बता रहे हैं, वो बल्कि यही बता रहे हैं कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर ये कहता है कि भाई प्रमोटर 4% साझेदारी होते हुए भी कंपनी को चला रहे हैं, तो उनका स्किन इन द गेम कहाँ है, उनका अपना क्या जाता है, क्या बिगड़ता है। तो इसलिए वो लोग अनकंफर्टेबल थे, और साथ में ये भी था उन लोगों को कि भाई ये इन लोगों के, इन प्रमोटर ग्रुप के अलावा कोई दूसरा चला भी नहीं सकता इस कंपनी को, क्योंकि ये कंपनी एक इतना बड़ा मॉन्स्टर बन चुकी है, इतना बड़ा बिजनेस ये खड़ा हो चुका है कि हर एक आदमी का बस का नहीं है इस कंपनी को चलाना। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर चाहते हैं कि हमारी स्टेक बढ़े, ये बड़ा कारण रहा मेरा इसके अंदर अब ये निर्णय करने का। लेकिन साथ ही सर एक दूसरे तरह के कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो है तो माइनॉरिटी, लेकिन वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्हें कह सकते हैं, कोई फंड तरह के, वो ये सोचते हैं कि अरे फिर से डॉक्टर सुभाष चंद्र आ गए कंपनी में, तो अब क्या होगा आगे। क्योंकि क्या है कि उन्हें एक बात पक्की कि आपकी कॉर्पोरेट राइवलरी, आपके इतने पूरे कॉर्पोरेट्स में कितने दुश्मन हैं सब जानते हैं, और वो इस वजह से भी कि आप बड़े मजबूती से किसी के भी सामने खड़े होते हैं, लेकिन वो सब भी आपकी एक बात के लिए तारीफ जरूर करते हैं कि इस बंदे में दम बहुत है और अपनी बात के लिए अड़ जाता है, खड़ा रहता है। शायद ये वजह रही कि आपको काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी। अब बड़ा सवाल ये कि वापस से अगर आप एक्टिव रोल में आकर जी एंटरटेनमेंट को देखेंगे, तो जो लोगों के मन में है कि विजन
आपका जो है इसके बारे में आपके दुश्मन भी आपकी सराहना करते हैं कि आप समय से बहुत आगे बहुत ज्यादा सोचते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन को लेकर हमेशा क्वेश्चन मार्क है। अनिल जी, मुझे लगता है आप सीधा सवाल पूछने से घबरा रहे हैं। ना बिल्कुल ऐसा नहीं। हाँ, मैं बताता हूँ आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं, जिसके लिए झिझक भी रहे हैं। आपका ये कहना है कि अगर सुभाष जी वापस कंपनी में आ गए तो जो काम पहले लोगों के मन में है कि सुभाष जी ने जी में से पैसा निकाल लिया, कहीं ये दोबारा तो शुरू नहीं हो जाएगा, ये सवाल आप करना चाहते थे, लेकिन आप शर्मा रहे थे। मैं आपको बताता हूं अनिल जी क्या है, ये एक दुर्भाग्य की बात है। आज सेबी ने हम पर, मुझ पर और मेरे बेटे जो एमडी सीईओ हैं इस कंपनी के, पुनीत के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि हमने 200 करोड़ रुपया कंपनी से निकाला। अब उसके सारे प्रूफ हमने दे दिए कि भाई नहीं निकाला, कहां से पैसा आया, कैसे वो कंपनी को वापस दिया। कंपनी के पैसे यस बैंक ने कंपनी की एफडी एनकैश की, नाजायज एनकैश की। फिर भी हम कह सकते थे हम क्या करें, लेकिन हमने फिर भी वो 200 करोड़ रुपया अपने शेयर बेच करके कंपनी को वापस दिए। अब कहीं ना कहीं हमारी कंपनी के जो कम्युनिकेशन के लोग हैं, पब्लिक रिलेशन के लोग तो खैर हैं ही नहीं, पर जो भी हैं इन्वेस्टर रिलेशन के लोग हैं, उन्होंने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया। इस बात का मुझे गुस्सा भी है और मुझे अफसोस भी है। जो व्यक्ति 40,000 करोड़ रुपया लोगों का दे रहा है, कर्जा चुका रहा है, वो क्या अपनी कंपनी जो कि मेरी बच्चे के बराबर है, वो कंपनी नहीं है, वो मेरे बच्चा है, ये जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, मैं क्या उसको नुकसान पहुंचाऊंगा, उससे पैसे निकालूंगा? बात तो सही। केवल कम्युनिकेशन की कमी रही। और दुर्भाग्य से एक और बात रही, जो पुनीत ने सीईओ के नाते यहां पे कई बड़े सीनियर एग्जीक्यूटिव रख लिए थे, 15-15 करोड़ 20-20 करोड़ रुपए साल की तनख्वाह के लोग, जिन्होंने नुकसान किए इस कंपनी के। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके जी के इन्वेस्टरों को ही कहता हूं, माफी मांगते हुए कहता हूं कि इन लोगों ने Z5 के अंदर 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान किया है। माय गॉड, ये नहीं बताएंगे, ये बताया नहीं कि हमने नुकसान किया। प्रमोटर ने पैसा निकाला ऐसा लोग कह रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं। तो कहीं प्रमोटर ने कहीं ना कहीं, ये हो सकता है आज किसी मुसीबत में आ गए, आज किसी की दिक्कत आ गई, कुछ आ गया, कभी 150 करोड़ रुपया ले लिया होगा जील से, उसको 5 दिन बाद वापस दे दिया होगा, इतना जरूर किया हो सकता है। लेकिन जील से पैसा नहीं निकाला प्रमोटर्स ने। आज मैं पहली बार ठोक के डंके के चोट पर कह रहा हूं। तो आप और नहीं, दूसरी बात मुझे पूरा कहने दीजिए। जी दूसरी बात, मैं नहीं आ रहा हूं कंपनी में। आप जो कह रहे हैं एक्टिवली आप आ रहे हैं, एक्टिवली आप चलाएंगे, अभी भी कंपनी पुनीत ही चला रहा है, अमित और पुनीत दोनों चला रहे हैं। मुझे बोर्ड के चेयरमैन ने और बोर्ड ने कहा कि आपको यहां पे हमको आके एडवाइस देनी पड़ेगी। उन्होंने बल्कि एक रेजोल्यूशन का हवाला दिया जब मैंने रिजाइन किया था बोर्ड से, उसका हवाला दिया कि आपने कमिट किया हुआ है। तो इसलिए मैं वापिस आया। वापिस आया इन द सेंस आई एम एडवाइजिंग व्हेनेवर दे नीड, व्हेनेवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, पुनीत, board wants my advice in anything, I am there to advise. Some people will not like that advice. Some people will not be happy. क्योंकि जब मैं 18 तक मैं कंपनी में एक्टिव एज ए चेयरमैन था, it was a very excellent combination of Puneet and Subhash Chandra. Puneet was a soft guy,
People loved him. People liked him. He's a good brain, everything. On the other hand, I was there as a watchdog. I will not let him waste money. It's very easy in this company, in this business of entertainment, in the film industry. एक फिल्म आप वही 5 करोड़ की भी खरीद सकते हो और उसी फिल्म को 50 करोड़ की भी खरीद सकते हो। वो रेट कार्ड नहीं है राइट फिल्मों का। लोग भले बैठे हुए हैं यहाँ पे आपसे पैसा खींच लेने के लिए, राइट। वो मैं नहीं होने देता था। तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से सारा कुछ ठीक चलता था। विजन प्लस एग्जीक्यूशन। और ये तो मैं खुद वाउच कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, तो मुझे पता है कि हम पैसा कितना सोच समझकर कहीं भी खर्च करते हैं, छोटी हो या बड़ी चीज हो, कि जहाँ एक पैसा वेस्ट होना नहीं चाहिए। और 2-3 साल पहले जब ये सब हो गया, सब कुछ हुआ, 1-2 कुछ मुझे शिकायतें आई, तो मैंने पुनीत से एक ही कहा, देखो बेटा, आज आप कंपनी के मालिक नहीं हो। 44% जब था आपके पास तब आप मालिक थे। आज आप मालिक नहीं हो, आप केवल 4% के हो। आप कस्टोडियन हो 96% शेयर होल्डर के पैसे के। आपको कोई अधिकार नहीं जाता कि किसी को गलत पैसा कंपनी का दे दो। ये बात कहने वाला मैं पहला व्यक्ति था। तो आपको लगता है कि एक बार क्या होता है कि बढ़िया कमाई हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो पैसा खर्च करते वक्त थोड़ा सा हाथ खुला हो जाता है, यही छोटी सी गलती हुई है, बाकी और कुछ नहीं। गलतियां हो सकती, वही गलतियां हुई है। कभी कोई पैसा किसी वो डिजिटल के कुछ 1-2 कंपनियां इन लोगों ने ली, उसमें डाल दिया, वो कंपनी नहीं चली, वो कहीं 150 करोड़ रुपया कहीं खत्म हो गया, कहीं 200 करोड़ खत्म हो गया। वही गलतियां कहूंगा मैं, ठीक है। और वो एक्सपेरिमेंट किया, उन लोगों ने अपना सही सोच के ही किया। नहीं ठीक हुआ तो नहीं हुआ। जो आदमी ठीक काम करेगा, जो आदमी 100 निर्णय में से 90 निर्णय ठीक लेगा, 10 गलत भी लेगा। आपने बीच में अभी सेबी का जिक्र भी किया। सेबी के साथ आपका रिश्ता जग जाहिर है, और शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसा एक कॉर्पोरेट होगा जिसमें ये हिम्मत हो कि सेबी के सामने खड़ा होकर कुछ बोल सके। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें मैं भी था, साक्षी था। आपने बहुत मजबूती से कई सारे आरोप लगाए भी। आपको क्या लगता है, मामला क्या है, क्या दिक्कत है, और क्या अब ये सेबी से रिलेटेड, क्योंकि कई सारे आपके इन्वेस्टर ये भी सोचते हैं कल को कहीं ऐसा तो नहीं कि सेबी से रिलेटेड कोई समस्या, कोई ऑर्डर फिर से तो नहीं आ जाएगा। सुनिए, मेरा आरोप केवल और केवल एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के नाम पर था, इंडिविजुअल पर था। वो आज वहां पे नहीं है, इसलिए मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। लेकिन सेबी ने, हमने केवल आज 1983 में मेरा पहला इशू आया एसएल पैकेजिंग का, और दूसरा इशू 93 में जी का आया। हम 2 ही इशू किए हैं। मेरा सेबी से क्या संबंध आएगा इन 2 इश्यूज के अलावा? कभी नहीं। सेबी से मेरे बहुत अच्छे सबसे संबंध रहे हैं, यहां तक कि मुझे याद है आज भी, जब 93 में जी का इशू आया था, पब्लिक इशू जी, तो हमारा प्रोडक्ट क्या था? जब एडवर्टीजमेंट दी हमने पब्लिक इशू के लिए, हमारा प्रोडक्ट तो फिल्में, एंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट, गाना बजाना, यही था जी। वो एडवर्टीजमेंट में जब उन्होंने पिक्चरें देखी फिल्म आर्टिस्ट की, स्टार्स की, तो सेबी के चेयरमैन उस समय के थे, उन्होंने फोन किया इन्वेस्टमेंट बैंकर हमारे को कि भाई ये तो अलाउड नहीं है, ये सिने स्टार्स, हीरो हीरोइन को इस्तेमाल करना, कोई लॉ होगा सेबी का उस समय में। तो उसने मुझे फोन किया, मैं कहा भाई हमारा प्रोडक्ट ही ये है, बिजनेस ही यही है, बिजनेस ही यही है। पहली बार ऐसा कोई इशू आया था। तो वो चेयरमैन उस समय के सेबी ने माना कि हाँ ये बात सही है आपकी, पर फिर भी मत करो यार। एक रिक्वेस्ट की उन्होंने, हमने उसके बाद से नहीं किया। ठीक बात। तो हमारा सेबी से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि ये जब केतन पारिक के वो स्कैम जब हुआ और पार्लियामेंट्री कमेटी बनी जी, उस समय में हमारे खिलाफ भी बात हुई थी कि हम भी उसमें थे। तो 4 साल तक वो जांच चली होगी, जांच चलती रही, लेकिन हमें क्लीन चिट मिली नहीं। हालांकि मुझे कोई पब्लिक इशू नहीं करना था, लेकिन मैंने उस समय के तत्कालीन सेबी चेयरमैन के पास जाके मैंने कहा जी हमारा तो काम क्लियर करो,
ठीक बात। उन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हमको। ये एक छोटा मोटा नोटिस दिया था, मुझे याद नहीं है। तो मेरा सेबी से कभी कोई था नहीं, और आज भी मैं कहता हूं सेबी जैसा रेगुलेटर बढ़िया रेगुलेटर है, मुझे कोई शिकायत नहीं है एज ए कॉर्पोरेट। ओके। एक इंडिविजुअल के प्रति मुझे था, जिन लोगों ने उस इंडिविजुअल के कहने उसको क्या कष्ट था मेरे से मुझे नहीं पता। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि उस अकेली उस महिला की वजह से हजारों लाखों शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ। आज मैं कहता हूं उनको, चाहे वो भी सुन रही होंगी, उनको अगर चाहें तो मेरे पर दावा कर सकती हैं, उन्होंने सोनी और जी का मर्जर नहीं होने दिया। ये पुनीत गोयनका नहीं था या सुभाष चंद्र नहीं था जिसने मर्जर नहीं होने दिया। माधवीपुरी बुच ने सोनी जी का मर्जर नहीं होने दिया, अकेली महिला ने। वो उसकी फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शेयर होल्डर का ध्यान रखने की। उन्होंने इस केस में शेयर होल्डर्स के खिलाफ काम किया। आपको लगता है कि ये मर्जर नहीं होने के पीछे, क्योंकि आप ये मर्जर चाहते थे, एक बड़ी सोनी और जी मिलकर अगर साथ में एक बड़ी कंपनी बनती, बहुत बड़ा जायंट जो कंपटीशन को आराम से आसानी से हैंडल कर सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, ये एक बड़ा मौका मिस हो गया। और अब क्या लगता है कि आपके कॉम्पिटिटर दूसरे कॉर्पोरेट इसमें शामिल थे जो नहीं चाहते थे कि आपका मर्जर हो, और इसलिए उन्होंने उस समय के सेबी चेयरमैन का सहारा लिया? देखिए अनिल, ये मैं नहीं कहूंगा कुछ भी जी। मैं विपස්සना की साधना करने वाला व्यक्ति हूं, और मैं जो समय की सच्चाई होती है उस समय की, उसको स्वीकार करता हूं। ना चाहते हुए भी मैंने स्वीकृति दी कि जी सोनी का मर्जर हो जाने दीजिए, क्योंकि उस समय की ये सच्चाई थी, यही जरूरत थी। क्योंकि हम 4% वाले शेयर होल्डर थे, सोनी के साथ मर्जर होता तो अच्छा होता, और शेयर धारकों को भी लाभ होता। क्योंकि उस समय मर्जर का जब अनाउंसमेंट हुआ तो बहुत से लोगों ने 200 सवा 200 रुपए में शेयर खरीदे, ये सोचते हुए कि मर्जर होगा तो 400-500 रुपए का भाव हो जाएगा। आज जो बहुत से प्रश्न जो उठते हैं ना, आज जो आप भी पूछ रहे हैं या पूछेंगे, केवल इस तरह का गुस्सा है लोगों के मन में, क्योंकि मर्जर नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ। उस नुकसान की वजह से लोगों को गुस्सा है हमारे प्रति। बिल्कुल, क्योंकि वो स्वाभाविक है, सही है। वो जी एंटरटेनमेंट के बिजनेस मॉडल को लेकर कभी किसी को संदेह नहीं रहा, कैश फ्लोज, प्रॉफिट हमेशा से मजबूत रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक तो बिजनेस राइवलरी होती है नेचुरली, कुछ नहीं होता, बिजनेस राइवलरी होती है, होती रहे, फर्क नहीं पड़ता। और अब जी एंटरटेनमेंट इस इक्विटी का जो पैसा आप डाल रहे हैं, जिस तरह से नया बोर्ड आपका बना है, जिस तरह से अब नए आप रूल्स रेगुलेशन कंपनी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप पुरानियों को फिर से जी ग्रुप, जी एंटरटेनमेंट छू सकता है? बेशक छुएगा। मुझे तो जी के आंकड़े इस उंगलियों पे हैं, याद है। जी ने पीक पर 16 रुपया 70 पैसा प्रति शेयर प्रॉफिट दिया था। अर्निंग पर शेयर 2018-19 में 16 रुपया 70 पैसा थी। आज वो 2025 जो 31 मार्च खत्म हुआ, उसमें 7.5 रुपये रह गए। इस साल का जो हमारा बिजनेस प्लान है, अगले 3 साल में जो एडवाइस मैंने बोर्ड को दी है, सीईओ को दी है पुनीत को, और मैनेजमेंट की टीम को दी है, हमने बहुत से कंपनी के अंदर अच्छा काम करने वाले उन लोगों को ये लोगो दिया है जी, गेम चेंजर का। ओके। तो जितने गेम चेंजर हैं उन सबको जो एडवाइस दी है, जो उन्होंने नए बिजनेसेस 6-7 शुरू किए हैं, हो रहे हैं, हम जल्द ही वही 17 रुपये का जो पहले का शेयर अर्निंग पर शेयर दिया था उसको क्रॉस करेंगे। 2-3-4 साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं, पर करेंगे, उससे भी आगे बढ़ेंगे। 2015 से 2017-18 के समय के बाद चीजें थोड़ी सी बिगड़नी शुरू थी। उस समय के डॉक्टर सुभाष चंद्रा और आज के डॉक्टर सुभाष चंद्रा में क्या फर्क आया है, और आप अगर कुछ चीजें पीछे जाकर बदलना चाहते तो क्या बदलेंगे?
मैं तो ये कह सकता हूँ किन चीजों की वजह से नुकसान हुआ, लेकिन वो मैं बदल पाऊंगा वो कठिन है। मेरी जो बेबाकी है, बड़ा ओपनली बोल देना, टू कॉल स्पेड ए स्पेड, वो नुकसानदायक है और उसकी वजह से भी मैंने बड़े नुकसान उठाए हैं, ये हम भी जानते हैं। हाँ, लेकिन है वो आदत है, वो नेचर है, वो नहीं बदल सकती। वो मैंने बल्कि अल्टीमेटली यही सोचा कि बदलना भी नहीं चाहिए जी, जैसा हूँ। तो क्या मैं ये कहूं कि आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा पूरी दुनिया के सामने एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस में कोई दे रहे हैं तो वो ये कि टाइगर इज बैक? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ना मैं टाइगर पहले था, ना आज मैं अपने आप को कहता हूं। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, सच्चाई को स्वीकार करने वाला व्यक्ति हूं। अपनी गलती हो तो सबसे पहले मानता हूं। और हाँ, ये इतना जरूर कहूंगा कि मेरे जो अपने लोग हैं उनसे बहुत कई बार गुस्सा करता हूं, जल्दी गुस्सा भी कर जाता हूं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन, जिस तरह से मुझे अपने से एक्सपेक्टेशन है वैसे ही मेरे लोगों से भी एक्सपेक्टेशन है। अब वो उनको बुरा लगता है, कई बार मैं माफी भी मांग लेता हूं, लेकिन वैसा हूं मैं। हाँ, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है कि जो है मुंह पे बोल दिया जाए बजाय दिल में रखा जाए। और आज के इंटरव्यू में मैं एक तो आपको ये कह सकता हूँ कि आज आपने दिल और दिमाग दोनों खोलकर ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसे आने वाले समय में लोग याद रखेंगे कि आज डॉक्टर सुभाष चंद्रा का एक नया पहलू हमें देखने को मिला है कि किस तरह से, जिस तरह से वो मजबूती से काम करते हैं, उस तरह से बेबाकी से आप अपनी राय भी रखते हैं, अपनी बात भी रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नए कलेवर में जी एंटरटेनमेंट आपकी कंपनी के पूरे बोर्ड के नेतृत्व में और आगे बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी वैल्यू बनाने का काम करेगा। मेरा यही प्रयास है कि हमारे शेयर होल्डर ये जो जी सोनी के मर्जर के अलावा उनको हमेशा ही हमारे ग्रुप से लाभ मिला है, नुकसान नहीं मिला। उनका ये गुस्सा जायज़ है। अब उस गुस्से को दूर करना मेरा धर्म भी बनता है, मेरा फर्ज भी बनता है। हमारे शेयर धारक कमाएं पैसा साल दर साल, ऐसे ही मेरी प्रार्थना भी है और प्रयास भी रहेगा। मर्जर नहीं होने से जिंदगी खत्म नहीं हुई, एक नया पड़ाव है, नया मुकाम है जिसके लिए आप बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके नेतृत्व में जी एंटरटेनमेंट और पूरा जी ग्रुप नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करेगा। और आज हमसे बात करने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो ये थे डॉक्टर सुभाष चंद्रा, फाउंडर और चेयरमैन एमिरेट्स जी एंटरटेनमेंट के, जो बताते हुए अपनी ग्रुप के प्लान्स के बारे में दिल खोलकर और पूरे अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए उन्होंने ऐसी बातें आपके सामने रखी जो आपने कभी सुनी और देखी नहीं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंटरव्यू जरूर पसंद आएगा। नमस्कार।